हेलो दोस्तों, ये वेब डेवलपमेंट का दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे HTML किसे कहते हैं, HTML का टैग किसे कहते हैं और इसका एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है। एग्जांपल में कौन सा लाइन क्यों लिखा गया है उसको डिटेल में समझाया जाएगा। पहले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि VS कोड को कैसे डाउनलोड करेंगे, VS कोड को कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। कुछ लोगों के कंप्यूटरों में VS कोड डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल भी हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से चलेगा नहीं। उसका रीजन ये होता है, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे अबाउट योर पीसी। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे इंस्टॉल्ड रैम। अगर ये रैम 4 GB से कम होगा या 4 GB होगा तो आपके कंप्यूटर में VS कोड इंस्टॉल तो हो जाएगा लेकिन अच्छे तरीके से रन नहीं करेगा। ठीक है। तो जिनके कंप्यूटर में 4 GB से अधिक रैम है बस उन्हीं के कंप्यूटरों में ये VS कोड रन करेगा। ठीक है ना। तो बात यह है कि जिनके कंप्यूटर में 4 GB से कम रैम है वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग ब्राउजर में आएंगे, क्रोम में, चाहे कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना, उसके बाद यहाँ पे सर्च करना सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना। अगर डाउनलोड नहीं आएगा तो इस पे क्लिक करना। तो मेरे में डाउनलोड आ रहा है तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे विंडोज पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और ये हमारा डाउनलोड हो भी गया। ठीक है। जब डाउनलोड हो जाएगा तो क्या करेंगे आप लोग, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इस वीडियो में हम लोग इसको इंस्टॉल करके नहीं दिखाएंगे। ठीक है। अगर आप लोग इसको इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, चाहे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है। जो लोग मोबाइल में, मतलब जिनके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, और लोग चाहते हैं कि मोबाइल में कोडिंग करना चाहते हैं, तो क्रोम ओपन करना तुम लोग अपना, क्रोम क्रोम में जा करके सर्च करना ऑनलाइन HTML एडिटर। ठीक है। इंटर करना। इंटर करने के बाद यहाँ जो दूसरा लिंक है जिसमें लिखा है प्रोग्रामिस्ट, ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करना। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ऐसा UI आपको देखने को मिलेगा। तो कोड हम लोग यहाँ पे करेंगे, इस जगह पे। जैसे हम कोड करेंगे उसका आउटपुट तुरंत यहाँ दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक है। जैसे हटाए देखो यहाँ से कंटेंट हट गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। ठीक है। तो जैसे हम जैसे कोड कोड यहाँ कोड लिखेंगे वैसे यहाँ पे उसका आउटपुट दिखाई देगा। ठीक है। ये बस उन लोगों के लिए है जिनके पास वो मोबाइल है। ठीक है। बाकी लोग क्या करेंगे, या तो सबलाइन डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो VS कोड। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले का है व्हाट इज HTML, इंट्रोडक्शन। यहाँ पे HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है। अगला इसमें लिखा गया है HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग पेजेस। HTML वेब पेज क्रिएट करने के लिए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। मतलब HTML का यूज करके हम लोग किसी वेबसाइट के एक पेज को बनाते हैं। अगला बात बता रहा है कि HTML को किसने बनाया था, तो टीम बर्नर्स ली ने 1991 में HTML को बनाया था। तो इसका हम क्या करते हैं, इसको सर्च कर लेते हैं यहाँ पे ब्राउजर में जाकर के, हिस्ट्री ऑफ HTML। ठीक है। HTML का पूरा हिस्ट्री तो यहाँ पे बताया गया ना, 1991 में इसको बनाया गया था। मतलब HTML का विकास कब हुआ था, तो 1991 में द ओरिजिन, जो उसका मेन कोर था, HTML का जो कोर था वो टीम बर्नर्स ली ने बनाया था। ठीक है। HTML 1.0 1993 में लॉन्च किया गया था और 1995 में HTML 2.0 को लॉन्च किया गया था। 1997 में 3.4, 1999 में HTML 4.01। ठीक है। उसी तरह से इस समय जो चल रहा है वो HTML 5 है, जिसको 2014 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। इसके पहले 2000 में XHTML को लॉन्च किया गया था। ठीक है ना।
तो यहाँ बोला जा रहा है कि टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में एचटीएमएल को बनाया था। एचटीएमएल क्या करता है? एचटीएमएल का जो मेन वर्क पर्पज क्या है यूज करने का? एचटीएमएल को हम यूज क्यों करते हैं? तो एचटीएमएल एक वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। स्ट्रक्चर मतलब जो भी हम वेबसाइट हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम सर्च करेंगे कोई भी, जैसे कि ई डिस्ट्रिक्ट सर्च करते हैं, तो अभी जो दिख रहा है वो सेल लिंक है, ठीक है। अभी जो आने वाला है वो आपका वेबसाइट होगा, ठीक है। अगर ये नहीं हो रहा है तो दूसरा ओपन करते हैं, नाइलिट्स। तो देखो ये तुम्हारा वेबसाइट है, ये तुम्हारा वेब पेज है। तो ये एचटीएमएल इस वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। मतलब ये यहाँ पे फोटो दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रहेगा, ये लिखा गया है, ये कैसे रहेगा, कैसे दिखाई देगा, ये सब मतलब जो भी हमारा एक एचटीएमएल हो, जो भी हमारा एक वेबसाइट होता है, एक वेबसाइट के एक पेज में कौन सा कंटेंट कहाँ पे दिखाई देगा, उसको डिफाइन करता है आपका एचटीएमएल, ठीक है। तो वही हमको बताया जा रहा है, एचटीएमएल एक वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। एचटीएमएल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। एचटीएमएल एक वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन डिस्क्राइब करता है, ठीक है। मतलब जिस तरीके से एक कार बनाने वाली कंपनी कार बनाने से पहले उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, उसी तरीके से एक वेबसाइट बनाने के लिए एक वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। तो उसको डिफाइन करने के लिए एचटीएमएल का यूज करते हैं हम लोग। एक दूसरा एग्जांपल देखो, जिस तरीके से इंसान का जो शरीर होता है, इंसान का शरीर बनाने के लिए सबसे पहले हड्डियों से इस तरह का ढांचा बनाया जाता है, इस तरह का ढांचा बनाया जाता है हड्डियों से, ठीक है। तब जाके जो भी शरीर का जो शेप होता है वो निकल के आता है। उसी तरीके से जब भी हम लोग वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग एचटीएमएल का यूज करते हैं, क्योंकि एचटीएमएल ही उस वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कौन? एचटीएमएल। इसलिए हम लोग एचटीएमएल को पढ़ना जरूरी होता है। एचटीएमएल कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। एचटीएमएल में सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं। एचटीएमएल जो होता है, एचटीएमएल में सिर्फ एलिमेंट होते हैं, जो भी होगा सब एलिमेंट ही होगा, ठीक है। एचटीएमएल ब्राउजर को बताता है कि कंटेंट कैसे दिखाना है। तो इंग्लिश पढ़ देते हैं यहाँ पे, एचटीएमएल एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। एचटीएमएल एलिमेंट्स को बताता है, सॉरी, एचटीएमएल ब्राउजर को बताता है, एचटीएमएल एलिमेंट्स ब्राउजर को बताता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स का एक सीरीज कंसिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है HTML एलिमेंट्स ब्राउजर को बताता है कि कंटेंट कैसे दिखाना है। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML एलिमेंट्स ब्राउजर को बताता है कि कंटेंट कैसे दिखाना है, ठीक है। अगला इसमें बोला है व्हाट इज एन एचटीएमएल एलिमेंट। मतलब एचटीएमएल एलिमेंट क्या होता है? क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हम पिछले हम पेज पे पढ़े हैं कि एचटीएमएल एलिमेंट ब्राउजर को बताता है कंटेंट कैसे दिखाना है, ठीक है, और कहाँ पे दिखाना है। तो ये अगला क्वेश्चन ये है कि एचटीएमएल किसे कहते हैं, सॉरी, एचटीएमएल एलिमेंट किसे कहते हैं। इस लाइन में हम लोग पढ़े हैं कि HTML एलिमेंट्स ब्राउजर को बताता है कि कंटेंट कैसे दिखाना है। तो क्वेश्चन आ गया ना, HTML एलिमेंट्स किसे कहते हैं। तो अगला वही पढ़ने वाले हम लोग कि व्हाट इज एन HTML एलिमेंट्स, ठीक है। एन HTML एलिमेंट्स इज डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड इन टैग। मतलब स्टार्ट टैग होगा, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा रहेगा, उसके बाद इंड टैग रहेगा। जैसे कि ये तुम्हारा स्टार्ट टैग है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंटेंट आया है, फिर यहाँ पे उसको बंद कर दिया गया है। यहाँ बोल रहा है कि एचटीएमएल एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है। तो एचटीएमएल एलिमेंट स्टार्ट टैग से लेकर इंड टैग के बीच में
जो कुछ भी रहता है, जैसे कि ये तुम्हारा स्टार्ट टैग है, ये पूरा, ठीक है, और ये तुम्हारा इंड टैग है। तो इसके बीच में जो कुछ भी आया है, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे को कहा जाता है HTML एलिमेंट। जैसे दूसरा एग्जांपल है, देखो, ये तुम्हारा स्टार्ट टैग है, ये तुम्हारा इंड टैग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये पूरा एक कहलाएगा HTML एलिमेंट, ठीक है। अगर ये डिफिनेशन नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे जा करके ब्राउजर में जाके तुम लोग आसानी से यहाँ पे सर्च कर सकते हो, व्हाट इज HTML एलिमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा रहा है, एन HTML एलिमेंट इज एन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ HTML document that defines structure and content of web page, ठीक है। इसको पढ़ के समझ लेना। यहाँ पे लिखा भी गया है, इट encompasses everything from opening tag through the inner content to the closing tag। मतलब HTML एलिमेंट वो सब कुछ होता है, जैसे ये ओपनिंग टैग हो गया और एंडिंग टैग, इसके बीच में जो कुछ भी आता है, ओपनिंग टैग से लेकर के एंडिंग टैग के बीच में जो कुछ भी होता है वो सब HTML एलिमेंट ही कहलाता है, ठीक है। तो फिर दोबारा हम समझा देते हैं इसको। ये वाला देखो, ये तुम्हारा स्टार्ट टैग है, मतलब इसको ओपनिंग टैग भी बोल सकते हो। ये तुम्हारा क्लोजिंग टैग है, चाहे एंड टैग है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में, चाहे वहां ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी तुमको दिख रहा होता है, वो सब HTML एलिमेंट होता है, ठीक है। तो सिंपल से आप बोल सकते हो कि HTML एलिमेंट इसको डिफाइन करने के लिए स्टार्ट टैग, उसके बाद कुछ कंटेंट होता है, उसके बाद इंड टैग होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है, सिंपल एग्जांपल है। देखो, यहाँ पे पहला लाइन लिखा गया है, एक्सक्लेमेशन मार्क डॉग टाइप HTML, ठीक है। तो अगर इस लाइन को हम लिख दे रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा, ब्राउजर ये समझेगा कि ये जो HTML डॉक्यूमेंट है HTML5 में बनाया गया है। अगर हम इस लाइन को लिखते हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो HTML का डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं वो HTML5 है, ठीक है। अगला देखो, अगला टैग क्या है, HTML टैग, यहाँ पे ओपन किया गया और यहाँ पे क्लोज किया गया। ये तुम्हारा HTML डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट होता है। क्या होता है, रूट एलिमेंट, ठीक है। अगला क्या है, हेड टैग। देखो हेड टैग यहाँ पे ओपन किया गया और हेड टैग यहाँ पे क्लोज किया गया। तो इसके बीच में हम लोग सिर्फ वही इंफॉर्मेशन डालते हैं जो एक सर्च इंजन के लिए जरूरी होता है, ठीक है। मतलब एक वेब पेज का जो मेटा इंफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग हेड टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। एक वेब पेज का जो मेटा इंफॉर्मेशन होता है उस मेटा इंफॉर्मेशन को हम लोग हेडर टैग के अंदर लिखते हैं। अगला टैग कौन सा है, टाइटल टैग, ठीक है। टाइटल टैग में क्या होता है, अगर हमको अपने वेब पेज का नाम डिफाइन करना होगा, ठीक है, अपने वेब पेज का नाम डिफाइन करना होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, टाइटल टैग ओपन करेंगे, टाइटल टैग क्लोज करेंगे और बीच में अपने वेब पेज का नाम दे देंगे, ठीक है। अगला टैग कौन सा है, बॉडी टैग। बॉडी टैग को यहाँ पे क्लोज भी किया गया है। इस टैग के अंदर जो कुछ भी हम लिखते हैं वो सब ब्राउजर पे दिखाई देता है, ठीक है। मतलब अगर हमको वेब पेज में जो कंटेंट ब्राउजर में दिखाना है, जो कंटेंट ब्राउजर में दिखाना है उसको हम लोग बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। मतलब यहाँ पे ओपनिंग टैग है इसका और यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग है, तो इसके बीच में हम लोग सब कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा जाएगा वो हर एक चीज वो हर एक चीज ब्राउजर में दिखाई देता है, ठीक है ना। देखो, ये तुम्हारा H1 टैग है, हेडिंग टैग, ये तुम्हारा पैराग्राफ टैग है, ये तुम्हारा दूसरा पैराग्राफ टैग है, ठीक है। अगला पेज देखो, इसी के बारे में डिफाइन मतलब डिस्क्राइब किया गया है। देखो,
The doc type declaration define that this document is an HTML5 document। ये जो लिख रहे हैं आप, इसको लिखने से बस यही पता चलता है कि जो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है वो तुम्हारा HTML5 है। ठीक है, जो HTML एलिमेंट होता है वो HTML पेज का रूट एलिमेंट होता है। ठीक है, अगला इसमें क्या है, हेड एलिमेंट। हेड एलिमेंट HTML पेज के बारे में जो मेटा इंफॉर्मेशन होता है उसको स्टोर करता है, उसको कंटेन करके रखता है। अगला देखो, टाइटल। ये तुम्हारे HTML पेज का टाइटल, चाहे HTML पेज का अगर नाम देना होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग HTML टैग के अंदर लिखते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया था, इसमें डेमो लिखा गया था। ठीक है, तो हमारे इस HTML डॉक्यूमेंट का जो नाम होगा वो डेमो होगा। अगला देखो, यहाँ पे लिखा गया है बॉडी टैग। बॉडी टैग डॉक्यूमेंट को, बॉडी को डिफाइन करता है। ठीक है, एंड इज ए कंटेनर फॉर ऑल विजुअल कंटेंट्स। मतलब जितना भी कंटेंट दिख रहा है उसके लिए कंटेनर है। ठीक है, मतलब अगर हमको ब्राउजर में कुछ डिस्प्ले कराना है तो उस कंटेंट को, उस डेटा को हम लोग बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, मतलब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर लिखते हैं। जैसे कि इसमें हम हेडिंग लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, इमेज दे सकते हैं, हाइपरलिंक दे सकते हैं, टेबल दे सकते हैं और लिस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो H1 होता है वो तुम्हारा बहुत बड़ा हेडिंग होता है। जो तुम्हारा पैराग्राफ होता है, जो पी होता है, पी एलिमेंट, वो पैराग्राफ को डिफाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब है, देख लो, एक बार दोबारा बता देते हैं। व्हाट इज HTML एलिमेंट, उसका इंट्रोडक्शन। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को हम लोग क्यों यूज करते हैं, कि HTML वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो HTML वेब पेज क्रिएट करने के लिए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। टीम बर्नर्स ली ने इसको 1991 में बनाया था। HTML वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। मतलब हम कोई वेब पेज बना रहे हैं तो कौन सा कंटेंट कहाँ पे दिखेगा और कैसे दिखेगा, वो HTML डिस्क्राइब करता है। HTML में सिर्फ एलिमेंट होते हैं। HTML जो होता है वो एलिमेंट होता है। ठीक है, HTML एलिमेंट ब्राउज़र को बताता है कि कंटेंट कैसे दिखाना है। HTML एलिमेंट ब्राउज़र को बताता है कि कंटेंट कैसे दिखाया जाता है। अगला देखो इसमें, व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट होता क्या है, तो HTML एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए हम लोग स्टार टैग लेते हैं, इंड टैग, और इसके बीच में कुछ लिखा रहता है। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ लिखा गया है एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग। उसको तो कुछ कंटेंट रहेगा, कुछ कोड रहेगा, उसके बाद यहाँ पे इंड टैग रहेगा। ठीक है, जैसे कि टैग नेम, ये तुम्हारा स्टार्ट टैग है या ओपनिंग टैग है, उसके बाद यहाँ पे कुछ कंटेंट हम यहाँ पे लिखे हैं, उसके बाद ये तुम्हारा इंड टैग है। ठीक है, ये देखो, HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टैग टू इंड टैग। HTML एलिमेंट मतलब स्टार्ट टैग से लेकर इंड टैग के बीच में से लेकर, मतलब स्टार्ट टैग और इंड टैग तक जो कुछ भी है सब तुम्हारा HTML एलिमेंट ही है। ठीक है, यानी कि यहाँ का अगला लाइन देखो, ये तुम्हारा स्टार्ट टैग हो गया, ये तुम्हारा इंट हो गया, इंड टैग हो गया। स्टार्ट टैग से लेकर के इंड टैग तक जो कुछ तुमको दिख रहा है ये तुम्हारा एक HTML एलिमेंट कहलाता है। जैसे आप देखो यहाँ पे, ये तुम्हारा स्टार्ट टैग हो गया, ये तुम्हारा इंड टैग हो गया। स्टार्ट टैग से लेकर इंड टैग तक जो कुछ तुमको दिख रहा है वो सब, वो तुम्हारा HTML एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हम कोड करेंगे, तो यहाँ से बंद करते हैं सब। ठीक है, हम यहाँ पे सर्च करेंगे VS कोड, नहीं तो हम एक, सॉरी, हम चलते हैं यहाँ पे जहाँ पे हम कोड लिख रहे हैं, HTML ट्यूटोरियल कोड। यहाँ पे वीडियो दूसरा फोल्डर में जाएंगे, राइट क्लिक, ओपन विथ कोड करेंगे। देखो यहाँ पे सिंबल दिख रहा है ना VS कोड का, इसमें हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, यहाँ से हम इसको क्लोज कर लेंगे।
यहाँ से इसको क्लोज कर लेंगे। अगर आएगा ये सब तो कैंसिल कर लेना, ठीक है। यहाँ से हम फाइल बनाएंगे HTML, ओ सॉरी, इसका नाम लिखेंगे हम इंट्रो HTML, ठीक है। और डॉट HTML लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये तुम्हारा HTML का मतलब, सॉरी, ये तुम्हारा फाइल का नाम हो गया। डॉट लगा के HTML लिखना जरूरी होता है, ठीक है। यही बताता है कि ये तुम्हारा जो फाइल बन रहा है तुम्हारा HTML फाइल बन रहा है। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो हो गया पहला लाइन। ये लाइन लिखने से ये पता चलता है ब्राउजर को कि ये जो HTML का डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं वो डॉक्यूमेंट HTML5 है, ठीक है। इस लाइन को लिखने से ये पता चलता है कि तुम्हारा ये HTML डॉक्यूमेंट HTML5 है। अगला इसमें देखो, अगला टैग क्या है, HTML है, ठीक है। हम HTML टैग को ओपन करेंगे और HTML टैग को तुरंत क्लोज भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये तुम्हारे HTML डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं रूट एलिमेंट। उसके बाद तुम्हारा हेड टैग होता है। देखो हेड टैग को तुरंत ओपन करेंगे, तुरंत यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बीच में हम लोग एक HTML डॉक्यूमेंट का जो मेटा इंफॉर्मेशन होता है उस मेटा इंफॉर्मेशन को हम लोग इस हेड टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर आता है टाइटल, टाइटल टैग। तो टाइटल टैग को यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ से क्लोज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के जो नाम देना होगा उस नाम को देंगे। यहाँ पे हम बेसिक से डेमो देते हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे हेड टैग क्लोज है उसके बाद यहाँ पे एंटर दबाएंगे, यहाँ पे आके, और यहाँ पे लिखेंगे बॉडी, ठीक है। तो बॉडी टैग को ओपन करेंगे, बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। इसके अंदर जो कंटेंट ब्राउजर में दिखाना है, जो कंटेंट ब्राउजर में दिखाना है उस कंटेंट को हम लोग इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं H1, दिस इज हेडिंग, हेडिंग एलिमेंट, ठीक है। ये हो गया। दूसरा हमको पैराग्राफ लिखना है। देखो हम कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। पहले बार दिखा दे रहे हैं कि कैसे हम ऑटोमेटिक लिख रहे हैं। पहले P दबाएंगे, ऑटोमेटिक सजेशन में आ रहा है, टैब दबाओगे तो आ जाएगा, ठीक है। दिस इज पैराग्राफ। अगर ऐसे नहीं लिख पा रहे हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एंगल P, फिर ब्रैकेट बंद, ऑटोमेटिक क्लोज आ जाएगा। दिस इज अनदर पैराग्राफ, ठीक है। इतना करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए Ctrl+S, नहीं तो फाइल में जाकर के हम सेव पर क्लिक करेंगे। सेव एज नहीं, बस सेव, ठीक है। ये तुम्हारा सेव हो चुका है। उसके बाद से हम पिछले वीडियो में बताए थे एक एक्सटेंशन जिसका नाम था लाइव सर्वर, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे लाइव सर्वर, जो कि यहाँ दिख रहा है, जो हम पहले से इंस्टॉल कर चुके हैं। जिसके में इंस्टॉल नहीं होगा वहां पे यहाँ पे लिख के आएगा इंस्टॉल, और जिसके में पहले से इंस्टॉल होगा ये लाइव सर्वर उसके में लिख के आएगा ऑन इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल कर लेना, ये बहुत ही काम की चीज है, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ देखो ओपन विथ लाइव सर्वर। अगर एक बार में ओपन नहीं होगा तो फिर दोबारा राइट क्लिक करना, फिर दोबारा ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करना, ये तुम्हारा ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, ठीक है। समझ गया ना। वो हमारा जूम था इसकी वजह से बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था। ये देखो अभी 100% पे है तो ऐसे दिखाई देगा। समझ गया ना। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रन देते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और देखेंगे, अगला टॉपिक।
ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।